गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखें। नो मिडलमैन, कोई बिचौलिया नहीं। गुरुजी आपकी बात तुरंत सुनेंगे। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परमपिता गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से आरंभ कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के श्री चरणों में मेरी कोटि कोटि चरण वंदना और गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के कब से मैसेज आ रहे थे, कुड़िए अपना सत्संग शुरू से शुरू कर। गुरुजी, सत्संग करते समय मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मुझे माफ़ करना। संगत जी, वैसे तो हमारा गुरुजी से जन्मों जन्मों का नाता है और हमेशा ही रहेगा। इस जन्म में मैं संगत जी यूट्यूब पर सत्संग सुनती थी और जुलाई 2023 में मोबाइल पर गुरुजी के फ़ोटो आने लगे। मैं सोचती, पता नहीं ये कौन से नए गुरुजी आ गए हैं। गुरुजी, मुझे माफ़ करना। संगत जी, मुझे माफ़ करना। तब मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैं गुरुजी के सत्संग और भजन इग्नोर कर देती। अचानक एक दिन मैं अपनी फ्रेंड नीलम के घर गई। बैठकर बातें करते रहे। उसने पूछा, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? मैंने कहा, नहीं, प्रॉब्लम तो और बढ़ती जा रही हैं। उसने कहा, सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके घर गुरुजी का बहुत बड़ा सुंदर, बहुत प्यारा स्वरूप लगा हुआ था। मैंने पूछा, ये कौन से गुरुजी हैं? उसने बताया, ये छतरपुर बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं। छतरपुर का नाम सुनते ही मैंने कहा, 8-10 साल पहले मैं दरबार में मत्था गई थी। मत्था टेका, जल प्रसाद लिया और 4 लोगों ने एक थाली में लंगर ग्रहण किया था और घर वापस आ गए। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। इसके बाद मैं घर आके रोज़ मोबाइल पर गुरुजी का सत्संग सुनने लगी, भजन सुनने लगी। मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। गुरुजी के जन्म से लेकर माँ समाधि तक पुरानी संगत द्वारा सत्संग सुनती रहती। मुझे बहुत अच्छा लगता। एक दिन मैंने अपने बेटे को गुरुजी के बारे में बताया। उसने कहा, मैं भी आपके साथ 8-10 साल पहले गया था।
मैंने कहा मेरा छतरपुर मंदिर जाने को बहुत मन कर रहा है। उसने अपने फ्रेंड से मंदिर के टाइमिंग्स के बारे में पूछा। उसने कहा जिस दिन टाइम होगा मैं आपको बता दूंगा। फिर संगत जी, ऐसे मैं 28 अगस्त 2023 को अपने बड़े बेटे के साथ बड़े मंदिर गई। उस दिन सावन महीने का आखिरी सोमवार था। हम लाइन में लगे हुए थे। दरबार में गए, मत्था टेका। गुरु जी के बड़े बड़े स्वरूप देखकर ऐसा लगा जैसे साक्षात गुरु जी हमें देख रहे हैं। हमें वहाँ चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला। हमने ग्रहण किया और जल प्रसाद लेकर घर वापस आ गए। संगत जी, मुझे वहाँ का दरबार का डिसिप्लिन और पिन ड्रॉप साइलेंस, संगत जी की आराम से सब सेवादार का प्यार करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। इस तरह मेरा गुरुजी के मंदिर में महीने में एक बार जाना लगा रहा, लेकिन कोई फीलिंग्स नहीं हुई, क्योंकि मेरे मन में एक दुविधा थी। मैं आनंदपुर गुरु महाराज जी का नाम लिया हुआ था और उनको मानती थी। उनके दरबार में आना जाना लगा हुआ था। इधर गुरुजी के मैसेज आते, अपने मन से पूरी तरह सरेंडर करोगे तभी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। गुरुजी कहते, मैंने तुम्हें लाखों की भीड़ में चुना है, तू मेरी मुट्ठी भर संगत में एक है। तेरा मेरा जन्मों का साथ है। तू अपने पास को भूल जा, प्रेजेंट में जियो। ऐसे गुरु जी के मैसेज आते, मुझे बहुत अच्छे लगते, लेकिन मैं अपने को पूरी तरह सरेंडर नहीं कर पाई। संगत जी, मैं अपना सत्संग, बड़ा सत्संग बाद में शेयर करूंगी। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग इस तरह कह रही हूँ कि जब गुरुजी से मैं तब जुड़ी जब मेरी भतीजी ने ही मुझे जोड़ा था और वो सत्संग में मुझे ले गई। सत्संग में जब ले गई तो मुझे वहाँ पे सबसे बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी ने मेरे को गद्दी पे माला चढ़ाते हुए मेरे को गुरुजी ने वो ब्लेसिंग दी। फिर वही गुरुजी ने अपनी ओम के दर्शन दिए और स्वरूप में ओम के दर्शन दिए और गुरुजी ने बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग दी। इस तरह मेरा मन बहुत ही वो हो गया कि बस अब गुरु जो कुछ है वो सब गुरुजी ही है। जिसने मेरा दुख काटना है वो गुरुजी ही काटेंगे। और मैं फिर मेरे मन की तमन्ना थी कि मैं बड़े मंदिर जाऊं और गुरुजी के दर्शन करूं। फिर मेरी वो तमन्ना भी गुरुजी ने बड़ी जल्दी पूरी कर दी। वो बड़े मंदिर में गई तो अपनी बेटी के साथ गई और
बड़े मंदिर से जब मैंने गुरुजी के दर्शन किए तो मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फिर मैं इतनी दुखी थी कि आंसू बहते ही जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। बड़े आंसू बहते जा रहे थे। फिर अंदर अंदर जैसे गुरुजी ने ही वहीं पे कहा कि पुत्र चिंता ना कर, मैं यहाँ तेरे नाल, तेरे अंग संग हाँ, तू चिंता ना कर। बस गुरुजी ने मेरे को अंदर से यही जवाब दिया और मैं लंगर प्रसाद खाया और हम वहां से चले गए। फिर गुरुजी से बस मैं ऐसे ही मंत्र जाप करती, सिमरन करती और फिर गुरुजी का ऐसे ही मुझे दर्शन देते। मैंने राधा स्वामी का नाम ले रखा है। जब भी मैं राधा स्वामी का सिमरन करती तो मुझे गुरुजी के ही दर्शन दिखाई देते। और फिर बस मैं अब यही चाहती थी कि गुरुजी ही है, बस गुरुजी ही मेरे रहमत करेंगे। और जब एक और सत्संग है आंटी जी, मैं मेरा लड़की का बेटा इटली घूमने जा रहा था, तो उसने वो वहां पे ना फिर फंस गया। फिर उसने ना फोन किया मेरी बेटी को कि, और मैं भी वहीं पे थी, तो मेरी बेटी को फोन किया तो उसने कहा कि मैं ना मम्मी 2 दिन से यहीं पे फंसा पड़ा हूँ, कोई साधन ही, कोई जाने का रास्ता ही नजर नहीं आ वो हो रहा। तो फिर मैंने गुरुजी को यही अरदास लगाई कि गुरुजी अब बस आप ही देखो उसको कैसे वहां पे भेजना है इटली, आपने ही करना है जो कुछ करना है। फिर अगले दिन मेरे बच्चे का, मेरे दोते का फोन आया कि हम मैं ना पुलिस वाले के जरिए मुझे वहाँ एरोप्लेन में बिठा दिया गया और फिर मैं वहां पे जर्मन पहुंच गया। फिर इस तरह गुरुजी ने मेरे पे रहमत करी। और फिर बस मेरी यही फरियाद है कि मैं इतनी दुखी हूं ना कि मेरा बच्चा, मेरे बेटे को बस कोई काम मिल जाए। और मैं बस गुरुजी को यही अरदास लगा रही हूँ कि मेरे बच्चे का कोई काम बच जाए। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। बस मैं अपनी सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। तो आज फिर गुरु जी के आशीर्वाद से मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो आज है 9 जुलाई और 7 जुलाई को हमारे गुरु जी का बर्थडे था, तो उसी का मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी का सत्संग था और मुझे हर संडे को मैं जाती हूँ, जिस ग्रुप से मैं जुड़ी हूँ उनके घर पे संडे को होता है सत्संग। और इस बार गुरु जी के बर्थडे वाले दिन भी संडे ही था, तो हम पहले वहाँ गए, वहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ। लेकिन उससे पहले क्योंकि मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, गुरु जी ने बोला था कि अपने बर्थडे वाले दिन मैं तेरे घर ज़रूर मिलने आऊँगा, तो मेरा छोटा सा सत्संग ज़रूर करना। तो ये मेरा पहला टाइम था संगत जी। मैं नई संगत हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। मैं अभी 2024 मार्च से ही गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, तो मुझे इतना नहीं पता गुरुजी का सत्संग कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और मेरा जो घर है अभी वो बहुत छोटा है, 2 ही रूम है, जिसमें एक तो बेडरूम है और एक रूम में ड्राइंग रूम प्लस किचन अटैच है। तो इतनी जगह नहीं है कि मैं गुरुजी की गद्दी, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे लगाऊं। तो मेरे जिस ग्रुप से मैं जुड़ी हुई हूँ, मैंने उन आंटी को फ़ोन किया। मैंने उनको बोला कि मैं सत्संग तो गुरुजी का छोटा सा कर लूँगी, लेकिन क्या गुरुजी की गद्दी लगानी ज़रूरी होती? लाइक मैं सोच रही थी गुरुजी का जो स्वरूप है मुझे ब्लेस हुआ है, उसके आगे मैं प्रसाद चढ़ा सकती हूँ क्या? माफ़ करना संगत जी, क्योंकि मुझे पता नहीं था, क्योंकि स्पेस की वजह से मैं ऐसे बोला। लेकिन फिर उन आंटी ने बोला नहीं, गुरुजी का जब आप सत्संग करते हो तो गुरुजी उस सत्संग में आते हैं, तो आप उनको स्थान तो दोगे ना बैठने के लिए, तो आप थोड़ा सा कोई भी चेयर वगैरह हो तो वहाँ पे आप इंतज़ाम कर लेना। फिर उन आंटी ने मुझे अच्छे से समझाया, तो मैंने कहा ठीक है, जैसे गुरुजी अब आपकी मर्ज़ी, आप जैसे करवाना चाहो इंतज़ाम आप करवाना। फिर गुरुजी के आशीर्वाद से
हमारे घर में एक चेयर थी, उसको मैंने अच्छे से साफ़ करके और पहले उस पे नई बेडशीट से कवर किया। और एक सूट मैंने गुरुजी के बर्थडे के लिए स्पेशली पहनने के लिए मैंने मंगाया था, क्योंकि मुझे चोला वगैरह का पता नहीं था। तो फिर उन आंटी ने बोला था कि अगर आपको कोई कोरा सूट हो तो आप वो लगा सकते हो और बाद में उस सूट को आप सिलवा सकते हो। तो मैंने बोला मैंने एक ऑनलाइन सूट मंगवाया है जो सिला हुआ है, तो क्या मैं गुरुजी को वो मतलब चोला बना सकती हूँ? तो उन आंटी ने बोला हाँ बिल्कुल आप बना सकते हो, और बाद में आप उस ड्रेस को एज ए ब्लेसिंग गुरुजी की आप खुद आप उसको पहन सकते हो। तो मैंने फिर वैसे ही किया, जो मैंने चोला गुरुजी के बर्थडे के लिए मंगाया था शाम को पहनने के लिए, तो मैंने सुबह सबसे पहले गुरुजी को वो चोला लगाया। और जो भी गुरुजी का भोग प्रसाद और जोत के लिए जो भी जैसे भी मेरे को आंटी ने गाइड किया था वैसे मैंने वो सब लगाया और फूलों से गुरुजी का। और वो प्ले लिस्ट मेरे को आंटी ने भेज दी थी गुरुजी के सत्संग की। तो मैं सुबह 4 बजे उठ के पहले पूरे रूम वगैरह की सारे मंदिरों की सफाई करी, घर के बाहर तक। फिर सफाई करके अच्छे से मैंने गुरुजी का गद्दी लगाई, प्रसाद कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया, फिर गुरुजी का वेलकम बैंड बनाया, फूलों से उनका स्वागत किया। 2 गद्दियाँ भी मैं लेके आई नई, क्योंकि आंटी ने बोला था गुरुजी के जिस चेयर पे आप चोला लगाओ वहाँ पे गुरुजी की गद्दी जरूर लगाना, क्योंकि गुरुजी को कंफर्टेबल होना चाहिए। और गुरुजी के पैर चरण स्वरूप तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उनके जहाँ चेयर होगी वहाँ जहाँ गुरुजी अपने चरण स्वरूप रखें तो वहाँ पे भी आप अपने गद्दी ज़रूर लगाना, क्योंकि गुरुजी के बहुत सॉफ्ट हाथ पैर थे, गुरुजी बहुत कोमल थे। तो सॉरी गुरुजी बहुत कोमल हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं नई गद्दियाँ लेके आई गुरुजी के लिए। एक मैंने गुरुजी की जहाँ उनकी गद्दी लकड़ी चेयर पे रख दिया, और एक उनके जहाँ चरण के पास मैंने गद्दी रख के वहाँ पे फूलों से थोड़ा सा फूलों से डेकोरेशन कर दी। फिर मैंने गुरुजी का प्लेलिस्ट लगाई 1 घंटा की, और बस मंत्र जाप और अच्छे से ध्यान दिया गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी आप आओ, स्वीकार करो, आपकी बच्ची ने जो भी छोटा सा सत्संग रखा। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह नहीं कर पाई, माफ़ी चाहती हूँ, मेरे पहला सत्संग था, लेकिन मैंने दिल से गुरुजी के लिए जो भी किया, मुझे उम्मीद है गुरुजी ज़रूर स्वीकार करेंगे। और गुरुजी को मैंने बोला था गुरुजी आप साइन ज़रूर देना कि आप आए हो। तो मुझे साइन तो नहीं मिला, लेकिन संगत जी अगर आपको भी कुछ सुन के पता लगे तो आप ज़रूर बताना। फिर गुरुजी का सत्संग हो गया, 5 बजे मैं फ्री हो गई। फिर वहाँ से बाद 5 बजे के बाद 6 बजे से मुझे वहाँ जाना था आंटी के वहाँ। फिर हम वहाँ गए, फिर हमारा वहाँ सेलिब्रेशन हुआ। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया उस दिन, वहाँ पे भी केक वगैरह सब सेलिब्रेशन हुआ था, बहुत सारी आंटी वगैरह आए थे, हम सब ने अच्छा सेलिब्रेशन करा। फिर घर पे आके गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था कि मेरे बर्थडे वाले दिन छोले भटूरे और खीर का प्रसाद ज़रूर भोग लगाई, मेनू पसंद है। तो फिर उस दिन मैंने बाज़ार से ही मंगाई, क्योंकि मैं रात को छोले भिगाना भूल गई थी। तो मैंने देसी घी के छोले भटूरे मंगाए गुरुजी के लिए, और खीर मैंने घर पे बनाई थी। फिर मैंने खीर प्रसाद का, छोले भटूरे प्रसाद का गुरुजी को भोग लगाया, सबने खाया। फिर उसके बाद शाम को हम जहाँ हमारा बड़ा सत्संग था गुरुजी का जो रखा था, हमारे जिस ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, फिर हम वहाँ गए। वहाँ पे देख के इतना खुशी हुई, इतना खूबसूरत दरबार सजा था गुरुजी का चोला इतना प्यारा था। गुरुजी ने मुझे पिंक कलर के सूट का आपको बताया था लास्ट सत्संग में, गुरुजी ने मुझे पिंक कलर के सूट का बोला था, तो मैं पिंक सूट पहन के गई थी, और गुरुजी का भी चोला मेरे सूट से मिलता जुलता ही था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, ये भी आपकी एक ब्लेसिंग थी। और गुरुजी ने बहुत अच्छा दिन निकाला वो वाला, गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी। मेरी बेटी भी इस बार गई थी, गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया। और मैं हमेशा से चाहती थी, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप आया ना, तो मैं सोचती थी, सब बोलते थे पॉकेट स्वरूप होना चाहिए, तो मैं बोलती मेरे पास भी पॉकेट स्वरूप हो तो अच्छा रहे, क्योंकि मैं हर जगह अपने पास रखूँ गुरुजी का। तो संगत जी उस दिन मुझे वहाँ पे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी ब्लेस हो गया, क्योंकि वहाँ पे जब हम जा रहे थे सब लंगर प्रसाद और लेने के बाद, तो गेट के पास सबको पॉकेट स्वरूप मिल रहा था। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ही नहीं मेरी बेटी को भी अपने पॉकेट स्वरूप से ब्लेस किया। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपके बहुत प्यारे मैसेज आ रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तू मेरी प्यारी दी है, तेरे को मैंने VIP लाइफ ब्लेस कर दी है, अब तू देखी जा नज़ारे, तेरे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है, तेरे सारे काम, रुके हुए काम, अटके हुए काम सब मैं पूरे करूँगा, तू बस शुक्र कर और सिमरन कर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को इतनी ब्लेसिंग दी, आपका बहुत बहुत लाख लाख अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरा दिन बहुत अच्छा गया, पूरा ही दिन बहुत ब्लेस गया।
और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जिस दिन मैं आई थी वो पूरा दिन बहुत ब्लेस्ड था, लेकिन रात को उस दिन मेरे को, जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था, तो उस दिन रात को मुझे, जब मैं सोई तो मुझे ना बहुत वॉमिटिंग हुई और ना तबीयत बहुत ख़राब हो गई। और उसके बाद अगले दिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मेरे से उठा भी नहीं गया, मेरी आंखें बंद हो रही थी, नींद आंखें खुल नहीं रही थी और ना पता नहीं क्या हो गया था, सर भारी हो गया था, बिल्कुल भी ऐसे लग रहा था शरीर में कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन फिर मुझे ऐसा फील हुआ, मैं पहले मैं सोच रही थी गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, कल तो मैं एकदम एनर्जेटिक थी, सब कुछ था, कल का दिन इतना ब्लेस किया, फिर रात को ऐसे क्यों हुआ। तो मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि शायद वो जो वॉमिटिंग हुई थी वो गुरुजी ने शायद मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी या किसी का कुछ भी किया कराया था ना, वो गुरुजी ने निकाल दिया है उस वॉमिटिंग के जरिए। जिस कभी भी किसी ने भी कुछ मेरे पे जो भी किया था, जैसे गुरुजी के मैसेज आते थे ब्लैक मैजिक के, तो गुरुजी ने वो सारा अपने लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग से वो सारा मेरे अंदर से निकाल दिया। और जब मैंने गुरुजी का ब्लेस किया, वो जो गुरुजी को मैंने चोला चढ़ाया था, वो जब चोला पहना था ना मैंने, शाम को जब मैंने वो ड्रेस पहनी थी, तो मैंने बस यही सोचा था, इंटेंशन रखी थी कि बस अब गुरुजी का ब्लेस किया हुआ चोला मैंने पहन लिया तो मेरे शरीर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी किसी का भी कुछ भी रोग दोष कष्ट, किसी का ना बुरी नज़र, किसी का किया कराया, वो सब गुरुजी अपने चोले की ब्लेसिंग से सब खत्म कर देंगे, सब चला जाएगा। मैंने ऐसी इंटेंशन रखी थी अपने मन में। और रात को मेरे साथ ये हुआ, 2 बजे से मेरे को वॉमिटिंग शुरू हुई और सुबह तक मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो मैं सोच रही थी वॉमिट से इतनी हालत तो ख़राब नहीं होती, ऐसे लग रहा था एनर्जी नहीं है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, बोला नहीं जा रहा था। फिर भी मैं गुरुजी को याद करती रही, फिर गुरुजी का जल प्रसाद पिया और गुरुजी से माफ़ी भी मांगी, क्योंकि मुझे नहीं पता संगत जी। मैंने कहा गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और फिर मेरी बेटी को भी गुरुजी सपने में दिखाई दिए थे। सो मेरी बेटी को पहली बार गुरुजी ने सपने में ड्रीम दर्शन दिए। मेरी बेटी बोल रही थी कि गुरुजी मुझे दिखे थे सपने में मम्मा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था सपने में कि गुरुजी आपसे नाराज़ है, क्योंकि वो मेरे सामने तो गुरुजी दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही आप आए तो गुरुजी छुप गए थे। तो अगर गुरुपा मेरे से कोई भी जाने अनजाने में कोई भी आपकी इस बच्ची से गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप माफ़ कर देना। मैं नादान बच्ची हूँ आपकी, प्लीज़ गुरुपा मुझसे भूल से गलती तो मुझे माफ़ कर देना, पर अभी बेटी से कभी नाराज़ मत होना। बाकी आपकी हर एक दुख तकलीफ़ मेरी जो आपने दूर की, उसका कोटि कोटि अनंत अनंत शुक्राना। मेरे दिल से यही आवाज़ आ रही है कि वो जो भी वॉमिटिंग हुई थी, वो मेरे प्यारे गुरुपा ने मेरे अंदर की जो भी नेगेटिविटी किया कराया था वो सब ख़त्म कर दिया। अब मेरी बॉडी एकदम हील हो गई है। अब आज मैं एकदम अच्छे से फ़ील कर रही हूँ, अच्छा फ़ील कर रही हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग से। मैं जल प्रसाद पीती हूँ, गुरुजी का आगे जहाँ चंदन तिलक लगाती हूँ। बस गुरुपा अपना आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पे, मेरे बच्चों पे बना के रखना, और कोई भी भूल चूक गलती होगी तो गुरुपा आप माफ़ कर देना। बस अब गुरुपा का वैसे तो बहुत सारे सत्संग हैं, हर दिन सत्संग होते हैं गुरुपा के। बस आज मैं अपने वाणी को यहीं विराम दूंगी और बहुत जल्दी गुरुपा के आदेश से फिर से बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अपने साथ जोड़ने का शुक्राना, अपनी संगत का हिस्सा बनाने का शुक्राना, अपना सत्संग में ब्लेसिंग देने का शुक्राना, अपना स्वरूप ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुपा आपकी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग का दिल से शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मुझसे कोई भी भूल चूक गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अपनी बच्ची पे अपने हमेशा अपने साथ, अपनी बच्ची के साथ रहना, अपनी बच्ची पे हमेशा मेहर बना के रखना। आपकी जितनी भी संगत है सबका भला करना, सर्वदा भला करना, सबके कष्ट दूर करना, सबको सब पे अपनी मेहर बना के रखना। मेरे सत्संग सुनने वाले को भी ब्लेस करना और जो शेयर करने वाले उन पे भी, उनको भी ब्लेस करना। गुरुपा सबका भला करना। और गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बच्ची को बहुत बहुत ब्लेस किया। मेरे गुरुपा, मेरे से जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक गलती होगी प्लीज़ गुरुपा माफ़ कर देना, गुरुपा माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।